तो दोस्तों आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 10 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका मान tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें कुछ बातें वो ध्यान में होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको करने से पहले कुछ चीज़ें वो हम यहाँ देखते हैं। इसके लिए हमें दो डायग्राम बनाते हैं। ये बनाया त्रिभुज ABC और ये एक त्रिभुज और बनाया यहाँ पे ABC। ये है समकोण और हमें पता है समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये क्या है? कर्ण। AC क्या है? कर्ण है। और हमें ये पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण है वो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब मान लो इस त्रिभुज में हम थीटा है वो ए को मानते हैं, इसमें थीटा है वो सी को मानते हैं। मान लेते हैं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बताओ इसमें ए बी का मान कितना है? 4, तो 4 ही रहेगा। हमने सेम त्रिभुज माना है, ठीक है। बी सी का मान 5 और ए सी का मान 6। अब इसमें देखो थीटा क्या है? सी और इसमें थीटा है ए। तो समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण, तो कर्ण तो 6 है दोनों में। थीटा ए माना है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी इस त्रिभुज में लंब कितना है? 5। और जो भुजा बच गई उसको कहते हैं आधार, बची भुजा आधार। इसमें देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी 4 है वो क्या है? लंब है। और बची भुजा आधार, ये आधार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? tan a का मान, कंडीशन लगा रखी है सदैव, देखो सदैव tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी ए से ज़्यादा नहीं होता है, ना ही बराबर, कम बता रहा है। और हमें एक तो ये भी बताया कि tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो एक तो 1 से कम थोड़ी है, 1 के बराबर है। अतः ये कथन असत्य हो गया, लेकिन हम इन डायग्रामों के आधार पर समझेंगे। अब देखो लाल बट्टा कक्का से tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो इसमें देखो लंब का मान कितना है इस त्रिभुज में? 5 और आधार का मान 4 tan थीटा। अब इसमें देखो इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। इसमें लंब का मान कितना है? 4 और आधार का मान 5। तो दोस्तों अब बताओ ये मान है, ये 1 से अधिक आएगा ना? 1 से अधिक। और ये मान 1 से कम। यदि अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो उसका मान 1 से अधिक आता है, और अंश यदि छोटा और हर बड़ा हो तो मान है वो 1 से कम आता है। तो देखो tan थीटा का मान इन दोनों कंडीशनों में देखो 1 से कम भी आ रहा है और 1 से ज़्यादा भी आ रहा है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य होगा, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है tan a का मान 1 से कम हो, परंतु ये आवश्यक तो नहीं है ना कि सदैव 1 से ही कम हो। अतः ये कथन क्या हो गया? असत्य, असत्य।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, और हमें पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से ये साइन कोस टेन कोट, सेक होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, यानी जो अंश है वो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि पहले भी बताया आपको कि कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और हर है वो छोटा होगा, हर है वो छोटा और अंश है वो बड़ा। तो इसमें देखो अंश है वो 12 और हर है वो 5 है, तो अंश बड़ा है हर छोटा है। तो सेक के लिए यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वो बात है सत्य बात होगी, सत्य होगी। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3, जो क्या है कि कोस ए कोण ए का कोण ए का कोसेंट रूप है, कोसेंट कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। क्या कह रहा है कि कोस ए है वो कोण ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके सारों के संक्षिप्त रूप पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता है साइन, साइन का क्या होता है, साइन ये इसका संक्षिप्त रूप है, ये शॉर्ट फॉर्म ये फुल फॉर्म, साइन के आगे ई लगाने से फुल फॉर्म, ये हटते ही शॉर्ट फॉर्म। कोस का क्या होता है, कोस है उसमें कोसाइन, अब देखो इसमें कोस ले लिया, आई एन ही छोड़ दिया, इसमें ई छोड़ दिया, ये ले लिया। उसके बाद है टेन, टेन का फुल फॉर्म क्या होता है, टेन जेंट, टेंजेंट, अब इसका टेन ले लिया, जेंट को छोड़ दिया। इसी प्रकार कोट का फुल फॉर्म क्या होता है, कोट जेंट, सेक का क्या होता है, सेक एंट, और कोसेक का क्या होता है, कोसेक एंट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें क्या कह रहा है कि कोस ए है वो कोण ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, लेकिन कोसेट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। कोस के लिए तो कोसाइन होता है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। अब इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, इसका पार्ट नंबर 4 है कि कोट ए है वो कोट और ए का गुणनफल है। तो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि कोट ए है वो कोट का और ए का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल। परंतु हम जानते हैं कि कोट और ए वो ए की पूरी टर्म है, ना कि ये अलग अलग, अतः ये बात क्या हो जाएगी, असत्य। क्योंकि कोट को हम गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते, ये पूरा एक ही पार्ट है। ठीक है, अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर
4/3। और हम जानते हैं कि साइन थीटा लाल बट्टा कक्का से क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यानी जो हर है इसमें देखो, अब हर है क्या, वो क्या होगा, ये अंश और ये हर। तो कर्ण है वो हर है, इसका मतलब है हर है वो हमेशा अंश से बड़ा होगा। अंश है वो, हर है वो अंश से बड़ा होगा, यानी नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी होगी हमेशा। लेकिन इसमें देखो ऊपर वाली वैल्यू तो है 3 4, नीचे वाली है 3, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। अतः ये बात असत्य होगी, क्योंकि साइन थीटा में नीचे वाली टर्म है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो होती है कर्ण, और कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सेक ए बराबर लिखा हुआ था 12/5। इसमें क्या था, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हुआ। अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।